कांग्रेशनल कमेटी के आगे झूठ बोला, उसने डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे झूठ बोला, या वो झूठ बोल रहे हैं या हमारे जो बहुत एक अहम और बड़े ईमानदार डिप्लोमेट हैं और बड़े अहम थे हमारे डिप्लोमेटिक सर्विस में, और वो या असद मजीद झूठ बोल रहे हैं। ये फैसला उनको करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ केस को सुनते तो आपको पता चलता कि जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये कोई इसमें में कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये जो साइफ़र केस है ये इधर ही 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जिस पे 10-10 साल की और आपको गद्दारी के चार्जेस लगाए हुए वो तो मेरे ख्याल में दफन हो जाएंगे, जैसे आपको सलमान सफदर ने बताया। लेकिन जो बहुत अहम चीज़ है डोनाल्ड लू, जिसको बचाने के लिए ये केस किया गया है, और दूसरा जो इधर पाकिस्तान में है जनरल बाजवा, जिनको ये मैसेज भेजा गया था, और जितने साइफ़र की कॉपियाँ 9 कॉपियाँ इन्होंने, सलमान सफदर ने, एक गवाह ने बताया कि 9 कॉपियाँ गई थी साइफ़र की। पूछें कि कितनी वापस आई हैं। सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद को आपने कह दे दी 10-10 साल की। जो बाकी कॉपी है, जनरल बाजवा की कॉपी वापस आई है। ये तो इन्होंने जरा अगर करने देते ट्रायल कोर्ट में तो सलमान सफदर ये भी पूछ लेते कि जनरल बाजवा की कॉपी किधर है, जिनको ये मैसेज भेजा गया था। तो ये साइफ़र के ऊपर इंशाल्लाह अगर ईमानदारी से और हौसले से, और जो कुछ बाकी जजेस 6 जजेस ने कहा है जस्टिस आमिर फारूक के बारे में, इसका तो फैसला कर दें साइफ़र का, लेकिन जो बाकी केसेस ये संभाल के बैठे हैं इमरान खान के, बेहतर ये होगा कि वो बाकी जजेस के पास कर दें, उनके पास उनको बांट दें। इनका कोई जवाज़ नहीं अब बनता कि बाकी केसेस इमरान खान के साइफ़र के अलावा कोई केस सुने। तो इससे बेहतर होगा बांट दें और जल्द बांट दें, ताकि साथ साथ बाकी भी केस सुने जाए। मैडम ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ फैसले की गई हैं वो किसी दबाव का नतीजा थे? किसने, कौन से फैसले? जो जजेस ने दबाव का जिक्र किया है, 6 जजेस ने जो फैसला नहीं किया गया। अब हमें क्या पता दबाव के नीचे, हमें क्या पता किस वजह से। देखिए ये जजेस की जिम्मेदारी है, इंसाफ तो हम जजेस से मांगते हैं, जो हमारे काजी होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप इंसाफ दें। अगर आप ये कहें कि जी हम मुझे दबाव था, ये किस किस्म की बात है? मुझे आपके एक अहद करके आते हैं कि आप अपने पाकिस्तानियों को इंसाफ देंगे, और फिर आप ये बहाना कहें, मुझे कहते हुए भी शर्म आए। इससे बेहतर है कि आप उठें उस कुर्सी से, या रिज़ाइन करके चले जाएं, या जो हमारे 6 बहादुर जजेस ने किया है कि मिल के इस चीज़ की गवाही दे दी है उन्होंने, और बेनकाब भी कर दिया है कि जो ये आमिर फारूक साहब कर रहे थे, जज साहब, मुझे तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि जब पूरा कोर्ट ही उनके पास साथ नहीं है, उनके जजेस उनके साथ नहीं है, वो अकेले खड़े हैं, वो फिर भी आके माशाल्लाह कोर्ट में बैठकर साइफ़र सुन रहे हैं। अच्छा अलीमा साहिबा, 6 जजेस ने तो अपना काम कर ही दिया है और आज सब लोग खुश भी हैं, लेकिन उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लाए अमल तय नहीं कर रही, उस मजबूती के साथ जो है वो स्टैंड नहीं ले रही, क्या वजह समझती हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब जजेस इंसाफ नहीं देते, ये पाकिस्तानियों का मसला है सिर्फ, या एक पार्टी का मसला है? अगर जब आप अपने जजेस के साथ खुद नहीं खड़े होंगे, ये पाकिस्तान का मसला है। कल आप और मैं, हम सब ने इन जजेस के सामने जाना है। जब एक दफ़ा जजेस ने हिम्मत की है, हर पाकिस्तानियों को अपने ईमानदार और हिम्मत वाले जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। और जो लॉयर्स हैं, जो आप कह रहे हैं लॉयर्स जो जुडिशरी के लिए खड़े थे, जब लॉयर्स की मूवमेंट शुरू हुई थी, जब वो चौधरी इफ्तिखार के लिए खड़े थे, आज इन जजेस के साथ सारी एसोसिएशंस, बार एसोसिएशंस, बल्कि हज़ारों लॉयर्स हैं पाकिस्तान में। मेरा तो ख्याल है उन सबको आज इनके साथ यकदेशी दिखानी चाहिए, और सारे पाकिस्तान में इनको निकल कर इनका साथ देना चाहिए। आप समझती हैं जनरल फैज़ साहब ने जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब पर प्रेशर डाला था, उस वक्त PTI वाले उनका साथ देते तो आज आपको ये दिन फेस ना करना पड़ता? मुझे नहीं समझ आ रही आप कौन सी बात कर रहे हैं, मुझे आप ऐसी चीज़ की बात सवाल ये कर रहा हूँ, शौकत अजीज़ सिद्दीकी इसी हाई कोर्ट के जज थे, जनरल फैज़ ने कहा था कि मेरे कहने के मुताबिक फैसले करें, उस वक्त उनको पाकिस्तान तहरीक, कौन से फैसले? पनामा लीक एक सेकंड मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको उस वक्त कटारे में खड़ा कर रहे हैं, पनामा लीक्स, पनामा लीक्स,
पनामा लीक्स आपको खोल के किसी ने देखा है? मैं वो जज की चोरी- बात मैं करूं तो आपकी- जज ने खत लिखा मैं है। आपको बताती हूँ, जो जज था ना उसने डेफिनेटली गलती की थी। जो उसने जिस चीज़ के ऊपर इनको चार्ज किया था वो कुछ भी नहीं था। जो असली चार्जेस थे उस जज ने छोड़े थे। आप सही कह रहे हैं, अगर ये जजेस सही फैसला देते आज ये फारग ना फिर रहे होते। एक अकामे के ऊपर उसको चार्ज किया था। जो चोरी और डाका जो आप और मेरा पैसा लेकर गए ना उसके ऊपर चार्जेस नहीं थे। खान साहब जो लेटर है उसके सिलसिले में बड़े कंसर्न थे। खान साहब की सारी जिंदगी का स्ट्रगल अदलिया की आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए गुजरा है। 27 साल इस पार्टी को इंसाफ के नाम पे चलाते रहे। इनको देख के बड़ा दुख हुआ है खान साहब को कि यहाँ तक भी लोग जा सकते कि जजेस के घर के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को उठा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिस पे सबसे बड़ा खान साहब का कंसर्न था आज। इसके सिलसिले में हम एक ऐलान करने जा रहे हैं खान साहब के बिहाफ से। इंशाअल्लाह ताला इस इतवार को पेशावर में टाइमिंग और तरीक़ेकार आपको अब बताएंगे। 2 बजे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली हम पेशावर में निकालेंगे इस इतवार के दिन। उसका एक ही मकसद होगा, अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये सिलसिले में हम एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, सपोर्टर और हर चाहने वाला और सिंपैथाइजर अदलिया के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह हमेशा खड़ा रहेगा। इस रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साहिबान, इनके MPA साहिबान भी पूरा शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि खान साहब की तरफ से सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर और कैंडिडेट के नाम एक पैगाम है कि जितनी भी ज्यादतियां उनके साथ हुई है, जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, जिनके साथ ज्यादतियां हुई है, उन सब से खान साहब की तरफ से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो अपना एक वीलॉग करे, अपना ऑडियो 1-2 मिनट का बना करके आज ही अपलोड कर ले, उसमें अपने खानदान की वीडियो अपलोड कर ले, उसमें अपने साथ और अपने खानदान के साथ जो ज्यादतियां हुई है और जिनके हाथों हुई है वो सारी तफसील बयान करके आप अपलोड कर ले। उसके साथ ही हम इंशाअल्लाह ताला जल्द अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। उनके पहले भी हम ऐसे लेटर भेज चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा स्पेसिफिकली जज साहिबान की लेटर की तनाजुर में हम एक ज़हीम लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।